खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम दाऊद आसी और आज शाम आपके साथ मुखातिब और खुदा के कलाम को लेकर एक बार फिर से हाज़िर हूँ। सो आज हम कलाम खुदा में से सीखेंगे। यीशु एक कोढ़ी को शिफा देता है और कोढ़ की जो मर्ज़ है ये एक बड़ी भयानक मर्ज़ थी और एक बहुत बड़ी परेशानी वाली बात थी। जिस शख्स को कोढ़ की बीमारी हो जाती वो समाज से अलग, दुनिया से अलग कर दिया जाता था। उसको उसके रिश्तेदारों से अलग, वो अपने रिश्तेदारों में नहीं रह सकता, वो लोगों के साथ मेल मिलाप नहीं रख सकता किसी तरह का, और वो शहर से बाहर उसे निकाल दिया जाता था, वीरानों में रहता था। और ये कोढ़ी जो है ये खुदावंद यीशु मसीह के पास आया है और खुदावंद यीशु मसीह से के सामने दरख्वास्त करता है कि खुदावंद मेरी ज़िंदगी में मौजज़े को दिखा और मुझे इस मर्ज़ से बाहर निकाल। सो मरकज़ की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस पहला बाब और उसकी 40 आयत में यूँ मरकूम है। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूँ तो पाक साफ हो जा। और फ़िल फौर उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। और उसने उसे ताकीद करके फ़िल फौर रुखसत किया और उससे कहा, खबरदार किसी से कुछ ना कहना, मगर जाकर अपने ताई काहिन को दिखा और अपने पाक साफ हो जाने की बाबत उन चीज़ों को जो मूसा ने मुकर्रर की नज़र गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। लेकिन वो बाहर जाकर बहुत चर्चा करने लगा और इस बात को ऐसा मशहूर किया कि यीशु शहर में फिर ज़ाहिर दाखिल ना हो सका, बल्कि बाहर वीरान मकामों में रहा और लोग चारों तरफ से उसके पास आते थे। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना गया हम सब के वास्ते 22 से बरकत हो। हालेलुया। आज जब हमने तलावत कलाम पाक सुनी तो ये शख्स खुदावंद यीशु मसीह के पास आया है। अब वो बड़ा मजबूर है और वीरान में कामों में रहने के लिए मजबूर है, क्योंकि वो कोढ़ जैसी मर्ज़ में मुब्तला है। और अब जो कोढ़ की मर्ज़ में मुब्तला है, अगर वो शहर से बाहर है तो उसका निज़ाम कैसे चल रहा होगा। अपने रिश्तेदारों से परे, ना कोई इससे मिल सकता है ना वो किसी से मिल सकता है। दस्तूर है कि जब वो शहर में दाखिल हो तो अपने आगे आवाज़ लगाए कि मैं कोढ़ी हूँ, मैं कोढ़ी हूँ, मैं कोढ़ी हूँ। और जब वो उस रास्ते से गुजर जाता तो लोग उस रास्ते को छोड़ देते और छुप जाते, अपने घरों में दाखिल हो जाते, उस रास्ते को छोड़ देते थे। लेकिन जब वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और खुदावंद यीशु मसीह के सामने घुटने टेक कर कहने लगा, ऐ खुदावंद यीशु मसीह तो मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं इस बड़ी मुश्किल में हूँ। तो अपनी दुआ या दरख्वास्त लेकर आया और घुटने टेक कर कहने लगा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है, तू कर सकता है। वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सुन चुका है कि खुदावंद यीशु मसीह वो खुदा है जो अंधों को आंखें देता है, मुर्दों को जिंदा करता है, कोढ़ियों को पाक साफ करता है, बड़े बड़े अजीब काम करता है, बड़ा नाम है और वो ये करने की कुदरत रखता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब उस पर नजर की और देखा कि वो सच में एक बड़ी परेशानी में है और अपने घर से अलग है, एक वीरान मकाम में रहने के लिए वो छोड़ दिया गया है, शहर से निकाल दिया गया है, तो खुदावंद यीशु मसीह को उस पर तरस आया और खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी हाथ बढ़ाया। अब जरा ख्याल करें, जिस बंदा को देखकर लोग छुप जाते हैं, जो अपने सामने आवाज देता है कि मैं कोढ़ी हूं और लोग उसे देखकर अपने घरों में दाखिल हो जाते हैं, उसके लिए रास्ता छोड़ देते हैं। अब खुदावंद यीशु मसीह के सामने है और खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में पड़ा है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उसको छूते हैं और वो कोढ़ की जो बीमारी है वो फ़िल फौर से छोड़कर रिमूव हो जाती है। और खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं चाहता हूं कि तो पाक और साफ हो जाए। और वो फ़िल फौर वहां से पाक साफ होकर उठ गया। हालेलुया। आज खुदावंद यीशु मसीह जो है, आज भी खुदावंद यीशु मसीह मौजज़ात करने की कुदरत रखते हैं। जब कोढ़ी खुदावंद यीशु मसीह के पास आया तो वो घुटनों के बल होकर खुदावंद यीशु मसीह के सामने गिरा
और खुदावंद यीशु मसीह को उस पर तरस आया। आज अगर आप कैसे भी बीमारी में क्यों नहीं मुब्तला, अगर आप शुगर में हैं, आप ब्लड प्रेशर में हैं, आपकी हड्डियां जवाब दे चुकी हैं, अगर आपको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, तो खुदावंद यीशु मसीह आपको जवाब नहीं देते। खुदावंद यीशु मसीह आप पर तरस खाते हैं। आप खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में झुक जाएं और उससे कहें कि मैं जानता हूं खुदावंद यहोवा पाक खुदा कि तो मुझे पाक साफ कर सकता है। मेरा ईमान है जब आप खुदावंद यीशु मसीह के पास घुटनों के बल लाते हैं तो वो आप पर तरस खाकर कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम पाक साफ हो जाओ। जैसे वो कोढ़ी खुदावंद यीशु मसीह के पास आया, घुटनों के बल गया और खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी जो परेशानी थी उसे देखा, उसकी दुआ या दरख्वास्त को जो खुदावंद यीशु मसीह के सामने उसने रखी, खुदावंद यीशु मसीह ने उसका जवाब दिया। और वही ये कोढ़ी है जिसे देखकर लोग छुप जाते हैं, लेकिन वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आया, खुदावंद यीशु मसीह ने उस कोढ़ी को छुआ और वो फील फोर अच्छा हो गया। खुदावंद यीशु मसीह उसे देख कर नहीं गे। क्या कोढ़ी के दिल में यह ख्याल आया होगा कि मैं तो कोढ़ से भरा हुआ हूँ, क्या खुदावंद यीशु मसीह मुझे देख कर पीछे ना हट जाए? नहीं, वो दुनिया की सब सोचों को, ख्यालों को परे छोड़कर सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के पास आया है, सिर्फ अपने लिए आया है, एक दरख्वास्त लेकर आया है कि खुदावंद यहोवा पाक खुदा तो मुझ पर रहम कर दे, तो मुझे छू ले और मुझे ब्लेस कर दे। अगर आज आप कर्जों में हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के पास हैं, घुटनों के बल हो जाएं, आप मौजज़े को रिसीव करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के पास हैं, दुनिया की फिक्रों को छोड़ कर आएं। ये वो शख्स था जो दुनिया से अलग कर दिया गया था। वजह क्या थी? ये कोढ़ में मुब्तला था, इसे कोढ़ की छूत की बीमारी थी। और ये छूत की बीमारी लोग समझते थे अगर कोढ़ी उन्हें छू लेगा तो वो कोढ़ की बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे। इसलिए कानून था कि वो अपने आगे आवाज़ दे कि मैं कोढ़ी हूँ, मैं कोढ़ी हूँ। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उससे तकीदन रुखसत किया और उससे कहा जाकर अपने ताई काहिनों को दिखा। यानी कि जब कोढ़ की मर्ज होती थी तो काहिन इलाज करते थे, लेकिन जब इलाज वो ठीक नहीं होते थे तो फिर उनको रुखसत कर दिया जाता था शहर से बाहर। अब काहिन के लिए और सारी कौम के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने वो एक बहुत बड़ी गवाही उनके सामने रख दी। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो मूसा ने नज़रें मुकर्रर की हैं गुजरान ताकि उन सब के लिए उनके लिए गवाही हो। हालेलुया। जिससे डॉक्टर जवाब दे देते हैं, जिससे तबीब जवाब दे देते हैं, खुदावंद यीशु मसीह उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर देता है और कहता है कि मैं खुदावंद खुदा हूँ और मेरे पास इख्तियार है। खुदावंद यीशु मसीह वो खुदा हैं जिनका हुक्म आसमानों पर भी चलता है, ज़मीन पर भी चलता है और ज़मीन के नीचे भी चलता है। मौत से डरे नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदगी देने वाला है। आप खुदावंद बादशाहों के बादशाह के बेटे हैं। आज इस दुनिया में आपसे नफरत खुदावंद यीशु मसीह के नाम से की जाती है, लेकिन कलाम खुदा में लिखा है मुबारक हो तुम जो मेरे नाम की खातर दुख उठाते हो। आज जो भी हो जाए, खुदावंद यीशु मसीह हमारे खुदा हैं और हम इन्हें खुदा मानते हैं, क्योंकि जो काम, जो अजीब और जलाली काम खुदावंद यीशु मसीह दिखाते हैं दुनिया में और कोई नहीं दिखा सकता। वो 4 दिन के मुर्दा लाजर को कब्र से बाहर निकाल लेता है आवाज़ देकर। वो आज भी अपने लोगों को जिंदा करता, अपने लोगों की ज़िंदगियों में बड़े बड़े मौजज़ात करता है। तो कोढ़ी जैसे खुदावंद यीशु मसीह के पास आया, घुटनों के बल हुआ, आज आप भी खुदावंद यीशु मसीह के आएं और घुटनों के बल होकर खुदावंद यीशु मसीह के सामने दरख्वास्त रखें। आप अपनी ज़िंदगियों में मौजज़ात को देखने वाले हैं, आप अपनी ज़िंदगियों में शिफाओं को देखेंगे, आप अपनी ज़िंदगियों में बड़े बड़े काम देखेंगे, कर्ज़ों को जाते देखेंगे, शुगर को जाते देखेंगे, ब्लड प्रेशर जाते रहेंगे, को बांझपन जाता रहेगा। आप खुदावंद यीशु मसीह के पास आएँ तो सही। आज लोग शिफा के लिए और दरवाज़ों को खटखटाते हैं, गैर मबूदों के पास जाते हैं, लेकिन कलाम खुदा
पढ़कर देखिए, सबसे ज़्यादा शिफाएँ, सबसे ज़्यादा मौजज़ात खुदावंद यीशु मसीह के हैं इस दुनिया में। वो आज भी अपने लोगों के में से होकर बोलता है, उसका पाक रूह बड़ी कसरत से काम करता है। सो खुदावंद यीशु मसीह के पास जाएं, खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर घुटनों के बल गिरें। और आपके जिस्म में कोई भी बीमारी है, कर्ज का कोड है, ब्लड प्रेशर का कोड है, कैंसर का कोड है, अगर आपके जिस्म में फेलियर का कोड है, तो खुदावंद यीशु मसीह दूर करने की कुदरत रखते हैं, पाक साफ करने की कुदरत रखते हैं। सो कलाम में खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।